दोस्तों अगर आप भी परेशान हो चुके हैं अपने एक्सेल की शीट में एरर्स देख देख के जिसमें कि आपको समझ नहीं आता है यार इसको रिमूव करूं या सॉल्व कैसे करूं, और हम सब अक्सर सेल को या रॉ को डिलीट कर देते हैं, जबकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो रॉ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते। तो ऐसी परेशानियों से निपटने के लिए इफ एरर फंक्शन का यूज होता है दोस्त, और कैसे इफ एरर फंक्शन को हम बाकी फंक्शंस में इंटीग्रेट करके अपने फॉर्मूलाज को सीमलेसली यूज कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी यूज है इफ एरर फंक्शन का। सो बिना देरी करे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो दोस्तों इफ एरर समझने से पहले ना हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसको कैसे यूज करते हैं और ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। इमेजिन करिए कि मेरे बॉस का मेरे पास एक मेल आता है। वो मेरे को लिखते हैं कि हाय रवि, प्लीज सेंड मी द पर डे सैलरी ऑफ एम्प्लॉय एंड देन ऑल्सो सेंड मी द एवरेज सैलरी ऑफ आवर कंपनी। कि भाई एक तो मेरे पास इसके लिए पूरी सैलरी दे रही हुई है मेरे डेटाबेस में कि मेरी टोटल सैलरी कितनी है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। मेरे पास टोटल सैलरी है, टोटल डेज वर्क है, तो मेरे को पर डे सैलरी निकालनी है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? पर डे सैलरी। सो द फॉर्मूला विल बी कि भाई जो मेरे पास टोटल है डिवाइडेड बाय डेज वर्क, ये मेरा पर डे का सैलरी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने ये पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन ये क्या, ये एरर क्यों आ रहा है? ये डाइव क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है दोस्तों? क्योंकि आप देखोगे कि हम कभी भी जीरो से किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, ये मैथ्स का रूल है। लेकिन जैसे यहाँ पे जीरो है, तो मैं यहाँ पे क्योंकि नेहा कपूर ने एक भी दिन काम नहीं करा तो इसकी पर डे की कोई सैलरी नहीं बनती है। लेकिन अब क्या मैं इस डेटा को डिलीट करके सही कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ तो यहाँ पे एरर खत्म हो जाएगा। तो लेकिन मैं डेटा डिलीट नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये सबका। अब इसीलिए मेरे बॉस ने मेरे को सेकंड लाइन क्या बोली थी? पहली प्रॉब्लम की मेरे को यहाँ पे सबकी सैलरी नहीं आ रही है। चलो एक बार को इमेजिन करते हैं कि मैं इन सबको डिलीट करके लिख दूं, तो मैं भेज देता हूँ। बट आप सोचो अगर आपके पास 5,000 एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो आप ये कैसे करोगे? और सेकंड लाइन है कि बॉस को कंपनी की एवरेज सैलरी भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज सैलरी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे गया इक्वल टू लिखा, ए एवरेज लिखा, फिर मैंने अपना पूरा सेलेक्ट करा और मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे भी एरर आ रहा है दोस्तों। जब तक ये फिक्स नहीं होगा तो ये कैसे फिक्स हो जाएगा? क्योंकि इसमें तो देखो इंटीजर्स भी आ रहे हैं, ये रहा इंटीजर्स, ये स्ट्रिंग्स भी आ रहा है। ये तो टेक्स्ट हो गया ना। तो अब हम किसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे इफ एरर की मदद से। कुछ नहीं करना दोस्तों, इसमें इफ एरर को इंटीग्रेट कर देंगे। या मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना दूसरी कॉलम में बना के दिखाता हूँ। पर डे सैलरी क्लीन। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे? इक्वल टू इफ एरर। अब वो क्या कहता है? कहता है कि भाई जो वैल्यू है पहले तो वो ले आओ। वैल्यू कहती है मेरी, मेरी वैल्यू है दिस डिवाइडेड बाय दिस। ये मेरी वैल्यू है। लेकिन अगर एरर आए तो क्या चाहिए मेरे को? अगर मेरे को एरर आए तो मुझे क्या चाहिए? मुझे जीरो सिंपल दे दो, वहां पे कुछ टेक्स्ट मत डालो मुझे। मैं यहाँ पे दोस्तों वैसे टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, मैं उसको भी आपको दिखा दूंगा कि टेक्स्ट कैसे डालते हैं। ये मैंने बंद करा। अब मैंने ये कर दिया, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको और जगह पेस्ट करता हूँ, तो अब एरर की जगह क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब ये मेरी कैसे मदद करेगा दोस्तों? अब जैसे सपोज मैं अपना एवरेज मैं एफ से लेता हूँ, तो मेरे को क्या ये एवरेज सही देगा? जी हाँ। अब आप देखो कि मेरा एवरेज आ पा रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पे एरर को एलिमिनेट कर दिया जीरो से। अब दोस्तों अगर मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट लेके आना हो, सपोज मेरे को नहीं भेजना एवरेज, नहीं भेजना है, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखना है कि नो वर्क और समथिंग लाइक दैट, तो मैं इसको यहाँ पे कैसे लिखूंगा? पर डे सैलरी क्लीन विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने लिखा कि इफ एरर, जो मेरी वैल्यू थी, मेरी वैल्यू क्या है कि मैं जो टोटल सैलरी है उससे मैं डेज वर्क को कर रहा हूँ। वैल्यू इफ एरर में डालता हूँ कि अगर यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो लिख दो नॉट वर्कड एट ऑल। ठीक है, सॉरी मैंने बताओ मैंने क्या गलती करी जो मैं हर बार करता हूँ? मैंने इसको डबल कोट में नहीं डाला।
आप देखिए डबल कोट में आ गया है। तो मैं अब इसको कॉपी, डाउन एरो, वी, पेस्ट। सो अब आप देखेंगे कि दोस्तों जितने भी नॉट वर्कड एट ऑल हैं वो आ गए। अब इसको मेरे को फायदा क्या है? अब देखिए मैं इसको आपको फायदा दिखाता हूँ। तो अब मेरे बॉस ने पूछा कि किसने किसने काम नहीं करा था एक भी दिन। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिल्टर में से सेलेक्ट ऑल उठाऊंगा और नॉट वर्कड एट ऑल को अप्लाई फिल्टर कर दूंगा। सो ये जो लोग हैं दोस्तों, इन लोगों की एक भी दिन की सैलरी नहीं बनी है। इसका मैं डेटा कॉपी करूंगा और अपने बॉस को भेज दूंगा कि दीज आर द पीपल हु हैव नॉट वर्कड एट ऑल। तो दोस्तों यही थी इफ एरर फंक्शन की कहानी, कि कैसे आप इफ एरर फंक्शन को यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को सीमलेसली ब्यूटीफुल बना सकते हैं और आगे फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो पे कमेंट करके बताना कि अगर आपको वीडियो और किसी टॉपिक पे चाहिए तो मैं बना दूंगा। और दोस्तों वन मोर थिंग, अगर आपको कोई डेटा सेट चाहिए तो मेरे को बता देना, मैं आपको मेल पे भेज दूंगा। बस मेरे को आपको सिंपल एक कमेंट करना है, मैं आपको सारा डेटा सेट भेज दूंगा। थैंक यू।